हेलो माय फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और खा पी के मस्त होंगे और अपने जीवन शैली को बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यतीत कर रहे होंगे, है कि नहीं? चलिए, आज भी आप लोग के सामने फिर से नई वीडियो के साथ आया हो दोस्तों, जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? पार्ट ऑफ स्पीच, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। उसमें से हम लोग देखे थे, पहला देखे थे, क्या देखे थे? नाउन, है ना। नाउन को हम लोग क्या कर रहे थे दोस्तों? डिफाइन कर रहे थे। तो हम लोग नाउन को डिफाइन कर चुके थे। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नामों को जो व्यक्त करता है उसी को नाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन के हम लोग टाइप्स भी पढ़ चुके थे, कितने टाइप्स होते हैं नाउन के, ठीक है। नाउन के हम लोग कितने टाइप्स पढ़ चुके थे दोस्तों? हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि होता है, पहला होता है टाइप्स। इसके देखते हैं, टाइप्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग टाइप्स देख रहे हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, और चौथा होता है, ठीक है, मटेरियल नाउन। ठीक है। और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो यही हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों, कि नाउन क्या होता है और नाउन के टाइप्स कितने होते हैं और इसके काम क्या क्या है। मतलब ये जो नाउन हम लोग पढ़े थे ना, इसी को हम लोग अभी इसको आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, तो इसके बाद हम लोग को अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है? जब हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं ना, जब हम लोग ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसी में एक भाग आता है जो कि ये कहता है मॉडर्न नाउन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, है ना। तो इसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं? डिफाइन करने वाले हैं बढ़िया तरीके से, है ना। इसको आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो कि हम लोग देखें, हम लोग पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। नाउन इज द प्लेस ऑफ द वर्ड्स दैट कैन बी सेड एट प्लेस, एनिमल्स, है ना, मैन्स, ठीक है। मतलब कोई प्रॉपर नाउन, मतलब कोई खास जगह को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब नाउन कहते हैं, ठीक है। उसी में हम लोग, जो कि हम लोग एक देखे थे, इसमें से हम लोग देखें कि इसमें हम लोग प्रॉपर नाउन को देखें, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन को देखें, कॉमन नाउन को देखें, कलेक्टिव नाउन को देखें, मटेरियल नाउन को देखें और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन है, ठीक है, ये किसके आधार पर होता है? हम लोग तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे 5 नाउन। अब हम लोग को अगर पूछ दे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो हम लोग तो फंस जाएंगे ना, नहीं बता पाएंगे, है ना। तो इसी को हम लोग को क्या करना है? बढ़िया तरीके से हम लोग को क्या करना है? समझना है कि नाउन के मॉडर्न टाइप्स ऑफ नाउन होते क्यों हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो हम लोग देखेंगे, टाइप्स देखेंगे ना। फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन होते हैं, मतलब जो आधुनिक जो ग्रामर आ रहा है, आधुनिक मतलब जो नए ग्रामर में आ रहा है, तो नए ग्रामर में ये पुराने ग्रामर के अनुसार से है दोस्तों। ये क्या है? ये पुराने ग्रामर के अनुसार से है ना। मतलब ये पुराने ग्रामर नियम के अनुसार से, ये पुराने नियम के अनुसार से। अब जो मॉडर्न मतलब नए जो आधुनिक टाइप से आया है, उसको हम लोग किस तरह से उसको हम लोग बांटेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें जो हम लोग आता है, इसमें आता है सबसे पहले जो है वो है प्रॉपर नाउन। मतलब इसके जो टाइप्स हैं, ठीक है, न्यू वाले जो टाइप्स है, उसमें से कौन कौन से हैं? पहला है प्रॉपर नाउन, सेम उसी तरह से। दूसरा है जो काउंटेबल नाउन है। दूसरा क्या है? काउंटेबल नाउन है। और तीसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, है ना। मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार से, ये तो पुराने क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। कोई अगर पूछे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं और उसको मैं पूछ दे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन का नाउन कौन कौन सा है, हमको बताओ तो, ठीक है। तो क्या हम लोग बता पाएंगे? हम लोग पढ़े रहेंगे तब ना बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे पहले, तो प्रॉपर नाउन, उसके बाद काउंटेबल नाउन, और तीसरा में क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। और ये पुराने ग्रामर के अनुसार से अगर पूछा जाए तो पहला में होगा प्रॉपर नाउन होगा, दूसरा में होगा कॉमन नाउन, तीसरा में कलेक्टिव नाउन, तीसरा में मटेरियल नाउन, और चौथा में पांचवा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया पुराने तरीके से, ये हो गया नए तरीके से, है ना। तो ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये पिछले वाले वीडियो में छूट गया था थोड़ा सा, मतलब उसमें हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। तो ये वीडियो हम इसलिए बना दे रहे हैं ताकि ये छोटा सा वीडियो में हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन और जो हम लोग पुराने तरीके से जो नाउन है उसको हम लोग समझ जाए। हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग समझ गए थे कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी खास व्यक्ति के नामों को हम लोग जानते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, जिसमें से सभी जातियों का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जिसमें से समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो कि भाववाचक संज्ञा होता है ना। इसको हम लोग किसी के भाव को, विचारों को, प्रेम को, इसी सब हम लोग इस पे आता है। मटेरियल नाउन में जैसे चावल, पानी, दाल, जिसमें से मतलब हम लोग उसको द्रव्य में कर सकते हैं, मतलब खाने पीने वाला चीज सामान में। उसके बाद ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, मतलब इसमें से समूह, मतलब इसमें समूह आता है, जैसे क्लासरूम हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये सब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। कॉमन नाउन में जैसे स्टूडेंट्स हो गया, है ना, कॉमन है ना, क्लासरूम हो गया, कॉमन है कि नहीं, मेला हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, कॉमन। प्रॉपर नाउन में जैसे किसी खास व्यक्ति, राम वगैरह, ठीक है ना, ताजमहल वगैरह, है ना। तो ये सब जो होता है ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखेंगे इसका, हम लोग देखेंगे पहले मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो देखेंगे वो आया कहाँ से है, ये बना कैसे है, ये बना कैसे है। तो हम लोग इसी को हम लोग देखेंगे कि ये बनेगा कैसे, ये जो है बनेगा कैसे। तो ये देखिए, प्रॉपर नाउन जो है ये प्रॉपर नाउन की जगह पर आ गया है। अब ये दोनों जो मिलके है, ये दोनों कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों मिलके क्या बना दिया है, काउंटेबल नाउन बना दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसको तो हम लोग गिन सकते हैं ना, इसको हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं, कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बना गया है दोस्तों, ये काउंटेबल नाउन बना गया, मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर ये दोनों जो बना गया है, ये तो प्रॉपर नाउन की जगह पर आ गया, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा इसी में आ गया है, ठीक है। और ये काउंटेबल नाउन जो है, ये दोनों मिलके क्या जो भी ग्रामर के लिए जो निर्माता है, वो दोनों ने दिमाग लगाया कि इतना पढ़ने में हम लोग को थोड़ा सा कठिनाई होती है, ठीक है। तो इसको क्यों ना करें कि कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन को एक काउंटेबल नाउन बोल दे, ठीक है। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे भाव को हम लोग भाव को व्यक्त कर सकते हैं, गिन सकते हैं, है ना। प्यार को हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। किसी से गहरा दोस्ती को गिन सकते हैं कि कितना उससे हमको दोस्ती है, नहीं गिन सकते। तो इसको मिला के इसको क्या किया गया है, काउंटेबल नाउन में इसको रखा गया है, इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया। और कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को क्या किया गया है, काउंटेबल नाउन को रखा गया, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन को हम लोग देखे थे, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं ना। और ये जो काउंटेबल नाउन है दोस्तों, काउंटेबल नाउन को क्या होता है, द नाउन विच कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। और ठीक है, और नाउन विच कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, मतलब हम लोग जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो पहला में हम लोग देखे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग काउंटेबल नाउन में रखे हैं। और ये जो प्रॉपर नाउन है, ये तो यही प्रॉपर नाउन यहाँ पे है, ठीक है। बस इतना ही सा था हम लोग को जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में, मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन को किस तरह से किया गया। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ से रूल के बारे में बात करें तो देखिए, अनकाउंटेबल नाउन में जो होता है ए एन का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, मतलब ए एन का प्रयोग नहीं होता है। साथ में ये जो है प्लूरल नहीं बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, प्लूरल नहीं बन सकता है, ठीक है। ये इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग मतलब ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्लूरल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जस्ट इसी के अपोजिट में मतलब इसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोग कर सकते हैं। मतलब काउंटेबल नाउन में ए एन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, और प्लूरल नाउन में हम लोग मतलब अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग प्लूरल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ए एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए एन का प्रयोग भी कर सकते हैं और प्लूरल नाउन का भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे बॉयज लिखते हैं, ठीक है, बॉयज, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन है तो इसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, आ बॉयज, आ बॉय, ठीक है ना। उसके बाद एन एप्पल, एन एप्पल, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के आगे ए एन का प्रयोग लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बॉयज, मतलब अ बॉयज, है ना। मतलब इसको हम लोग प्लूरल हम लोग बना सकते हैं, है ना। और काउंटेबल नाउन के आगे हम लोग ये सब नहीं लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के आगे, है ना। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को। कल हम लोग पढ़ेंगे
जो हम लोग प्रोनाउन क्या होता है, मतलब हम लोग ये जो पोर्शन है ग्रामर का, एक पोर्शन हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग नाउन के बारे में पढ़ लिए, नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, पुराने तरीके से भी नए तरीके से भी। अब कहीं से भी नाउन में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं से भी कोई आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन कितने होते हैं, इन लोगों को पहचानने में क्या क्या दिक्कत होते हैं, ये सब हम लोग को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, एक जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम लोग खत्म कर दिए दोस्तों। जैसे कि हम लोग पढ़े थे नाउन को, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन को, उसके बाद वर्ब को, उसके बाद एडवर्ब को, उसके बाद एडजेक्टिव को, उसके बाद प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, इंटरजेक्शन को, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये सब हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे इसी तरह से कंप्लीट करते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बस आप लोग क्या कीजिए, वीडियो में लगे रहिए और अपने दोस्तों और अपने मित्रों के पास अपने जो वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी बात और कुछ नहीं, बाकी बात मैं इस तरह से आप लोग को हर एक दिन से नए नए तरीके से नए नए वीडियो में आप लोग को पूरा ग्रामर, पूरा इंग्लिश, पूरा आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों, और बढ़िया तरीके से, है ना, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, ठीक है, यहाँ पे बताएं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं फिर से उसको बताऊंगा और फिर से आप लोग के सामने नया वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।